गरमाई दी है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने डेहरी में हुई चर्चित आर्थिक अपराध इकाई यानी ईओ के अधिकारी हत्याकांड को लेकर सम्राट सरकार और बीजेपी पर अब तक का सबसे बड़ा हमला बोला है। तेजस्वी यादव ने सीधे तौर पर स्थानीय विधायक सोनू सिंह और आईजी विकास वैभव की भूमिका पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं और सरकार पर अपराधियों को बचाने का खुला आरोप लगाया है। मृतक अधिकारी की पत्नी के बयानों का हवाला देते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि रंगदारी और धमकी देने के गंभीर आरोपों के बावजूद पुलिस और प्रशासन मामले की लीपापोती करने में जुटा है। इसके साथ ही उन्होंने सीएम और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी के नेतृत्व पर भी सवाल उठाया और कहा कि हाल ही में हुए बांकीपुर उपचुनाव में जनता ने बीजेपी को पूरी तरह नकार दिया है, जिसके चलते सरकार कम समय में ही 2 बड़े चुनाव हार चुकी है। राष्ट्रीय जनता दल ने 2 टूक चेतावनी दी है कि अगर इस हाई प्रोफाइल हत्याकांड में निष्पक्ष जांच और दोषियों को जल्द गिरफ्तारी नहीं हुई तो आरजेडी सड़क पर उतरकर जोरदार आंदोलन करेगी। आइए अब आपको सीधे सुनाते हैं इस पूरे मामले पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का यह पूरा बयान। सब लोग जान रहे हैं कि 2 दिन पहले जिस प्रकार से डेहरी में जो ईओ की जो पोस्टिंग हुई थी उनकी हत्या जो है कर दी गई और डेहरी नगर पालिका कार्यपालक अधिकारी विमल कुमार जी की जो हत्या की गई, परसों हम उनके परिजनों से भी हमारी मुलाकात हुई थी। और ये लगातार सम्राट चौधरी जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद दूसरे ऐसे जो सरकारी अधिकारी जो है उनकी जो है हत्या की गई। ये केवल ईओ की हत्या ही नहीं बल्कि ये प्रशासन के तंत्र की हत्या है। और लगातार अपराध जो है बिहार में जिस हिसाब से बेतहाशा बढ़ोतरी हो रही है और कल्प्रिट को जो है छुपाने का प्रयास किया जा रहा है। लगातार पुलिस इन्वेस्टिगेशन इस मामले में चालू है। हमारे डीजीपी साहब से भी बात हुई थी और हम लोगों ने ये भी कहा था कि निष्पक्ष जांच होना चाहिए और जो दोषी हैं उनको कड़ी से कड़ी जो है सजा मिलनी चाहिए। जब परिवार के लोगों से हमारी मुलाकात हुई, उनके 2 छोटे बच्चे हैं, एक धर्मपत्नी है, हम सब लोगों की संवेदना उनके साथ है। लेकिन जिस प्रकार से हत्या की गई और जो मुख्य हत्या का जो आरोपी है वो एनडीए लोजपा के डेहरी के विधायक सोनू सिंह है और उनको जो है बचाने का हर एक प्रयास सरकार में बैठे लोग या पुलिस में बैठे लोग जो है कर रहे हैं। अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन की अगर पूरी बात की जाए तो बिना पोस्टमार्टम रिपोर्ट आए हुए, बिना फॉरेंसिक रिपोर्ट आए हुए, आनंद फानन में एक वीडियो देखते हैं आईजी साहब का जिसमें वो ड्राइवर पर बोलते हैं कि ये हत्यारा है। लेकिन परिवार के लोगों का ये आरोप है कि ड्राइवर के साथ साथ कई लोग हैं इसमें इन्वॉल्व और विधायक सोनू सिंह भी का भी इसमें बड़ा इन्वॉल्वमेंट है। जब हम वहां गए तो लोगों ने तस्वीर भी दिखाया डेड बॉडी का और जिस हिसाब से पूरे बॉडी में जो इंजरी थी ऐसा नहीं लग रहा था कि किसी एक व्यक्ति का किया हुआ है। ऐसा लग रहा था कि बड़ा वेल प्लान तरीके से जो है किया गया है। इसमें ड्राइवर ने कई बार जो है अपना बयान बदला है, एक बार नहीं कई बार जो है बयान जो है बदला है और
हत्या इसलिए की गई जो पुलिस मानती है कि ड्राइवर को छुट्टी नहीं मिली और काम का दबाव ज्यादा था, इस कारण से हत्या जो है अंजाम दिया गया। ये तो अद्भुत है कि पहली बार हम लोग देखते हैं कि उस रेंज का आईजी साहब जो है वहां पहुंच जाते हैं और खुद ही एक ड्राइवर के कई बार बदलने के बाद एक बयान पे वो विश्वास करते हैं। पहले अपाचे अपाचे का बयान था, 2 व्यक्ति आया, 1 व्यक्ति आया। रॉड से जो मारा, रॉड अभी तक नहीं मिला। इसमें ये सवाल खड़ा होता है, हास्यास्पद है कि अगर मान लीजिए मुख्यमंत्री का ही ड्राइवर को छुट्टी नहीं मिल रही हो, कार्य ज्यादा हो, तो वो ड्राइवर तो फिर मुख्यमंत्री की भी हत्या कर सकता, या मेरा भी ड्राइवर। ये तो कोई बात नहीं, ये कोई लॉजिक नजर नहीं आ रहा कि केवल इस कारण, क्योंकि आप ओवर ड्यूटी कर रहे हैं और आपको छुट्टी नहीं मिला तो आप हत्या कर दीजिएगा। और हमने एक बयान देखा उसी ड्राइवर की धर्मपत्नी का, जहां उस ड्राइवर की धर्मपत्नी पुलिस पे आरोप लगा रही है कि पुलिस के दबाव में आकर मेरे पति जो है इस तरह का बयान जो है दिया है। पत्नी कुछ कह रही है, पति कुछ कह रहे हैं। पति का तो कई बार जो है आप देखिएगा कि बयान बदला है। अब इसमें पहले ड्राइवर बयान देते हैं कि 2 अपाची बाइक से हमलावर आए। दूसरा बयान था कि 1 अपाची बाइक से एक हमलावर आया। तीसरा बयान में खुद ही कहते हैं कि हम ही जो है हत्या जो है किए। जो विधायक सोनू सिंह जो थे, वो फोन करके 50 लाख 25 लाख हमेशा हर दिन रंगदारी मांगा करते थे, उनको बुलाते थे, मुलाकात भी करते थे, और विधायक ने जो है साजिश रच के जो है हत्या करवाने का काम किया। इस एंगल से पुलिस क्यों नहीं देख रही है? जब भी कोई इन्वेस्टिगेशन होता है तो सार्वजनिक तो करना ही नहीं चाहिए। और पुलिस का एक एसओपी है जब इन्वेस्टिगेशन का, उसमें हर एंगल जो है तलाशा जाता है। तो अभी तक जब परिवार के लोग, जिनके 2-2 छोटे बच्चे हैं, बीवी करोड़ों के हाल बुढ़ा हो गया है, अपना पति खो दिया, कोई अपना भाई खो दिया, कोई अपना पिता खो दिया, उनके लगे हुए आरोपों पर पुलिस क्यों नहीं ध्यान दे रही है? क्या उस एंगल से पुलिस जो है जांच कर रही है कि नहीं कर रही है, ये देखने वाली बात है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो उस रेंज के जो आईजी साहब हैं, उनका सोनू सिंह जी के साथ संबंध अच्छा है, क्योंकि उनकी रुचि उन आईजी साहब की राजनीति में ज्यादा है। उनका अपना फोरम भी उन्होंने बना रखा है और वो बिहार के बाहर भी मीटिंग करते हैं, बिहार की बात करते हैं, बिहार के अंदर भी जो भी बात करना हो करते हैं। फोरम अपना एक मंच जो है वो चलाते हैं और कई एक कार्यक्रम में सोनू सिंह उनके साथ जो है उठते बैठते रहे हैं। और कुछ लोगों का तो ये भी कहना है वहां के लोगों का कि सोनू सिंह ही इनके कार्यक्रम में भी फंड करते हैं। अब ये तो जांच इन्वेस्टिगेशन का मामला है कि पुलिस जो है इस विषय पे क्या जांच कर रही है। और जो आईजी साहब है वो ऑलरेडी डिप्टी सीएम के रिश्तेदार भी हैं, ये किसी से छुपा नहीं है। क्या मुख्यमंत्री और 2-2 उप मुख्यमंत्री, क्या उनके कहने पे एनडीए के जो विधायक हैं सोनू सिंह, क्या उनको जो है बचाने का काम किया जा रहा है?
मुख्यमंत्री के पास समय नहीं था। एक दिन पहले आशुतोष राणा का कार्यक्रम तमाशा देखने के लिए गए थे, लेकिन पीड़ित परिवार से मिलने के लिए 5-5 घंटा 7-7 घंटा सीएम हाउस पूरा परिवार बाहर खड़ा रहा, और जो कि सरकारी अधिकारी है उनसे मुलाकात मुख्यमंत्री की नहीं हो पाई। और उनके साथ कई सरकारी अधिकारी थे। जब मुख्यमंत्री सरकारी अधिकारी और उनके परिवार से नहीं मिल सकते हैं और ड्रामा देखने के लिए वो वहां गए थे, उनके लिए समय है ड्रामा देखने के लिए, लेकिन पीड़ितों से मिलने का समय नहीं। सवाल ये खड़ा होता है कि जब बिहार का सरकारी अधिकारी सुरक्षित नहीं है, 150 दिन के अंदर लगातार जो है 2 बड़े अधिकारियों की हत्या हो जाती है, और प्रशासन जो है मौन है, चुप है, सीएम पता नहीं किसको पताल में ढूंढने की बात करते हैं, किसको एनकाउंटर कराने की बात करते हैं, केवल सेलेक्टेड। अब सवाल ये खड़ा होता है, क्या मुख्यमंत्री इस विधायक का एनकाउंटर कराएंगे कि नहीं कराएंगे?